बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उनके हम 24 सेशन कर चुके हैं, 25वां सेशन आज है। उसमें एक शेर है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का, उसके पीछे एक पस मंज़र है, एक किस्सा है, एक वाक़या है, एक हिकायत है। वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ और उसके बाद फिर इस शेर की तशरीह करूँ कि आपकी समझ में आए। तन जैसलमीरारन जस, तन जैसलमीरारन जस, जे अल्लाह कारण लंडियूं, सिकंदन के सैयद चए की न लगंदन कस, हित बि रहीन रस, हुत बि गॾियूं हो तके। किस्सा ये है और हकीकत ये है कि एक मरतबा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ जैसलमेर की तरफ गए, जो इंडिया की तरफ है। तो जैसलमेर पहुँचे तो बहुत से मुरीदेन थे। उनको मालूम हुआ तो एक मुरीद बहुत जुनूनी था और उनकी मोहब्बत से सरशार था। वो आया और उन्हें कहा कि आप मेरी दावत कबूल करें, मेरे घर आएँ। तो हज़रत ने उनकी तरफ देखा, माज़रत की, मगर उनकी शिद्दत इतनी थी कि इनकार न कर सके। कहा कि ठीक है, सुबह मैं नाश्ते के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। वो मुरीद बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ घर गया। रात को इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि ज़ोरदार बारिश हो गई और इतनी ज़ोरदार हुई कि सारी गलियां पानी से भर गई और कीचड़ जमा हो गया। मगर सुबह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को अपना वादा याद था। कहा कि मुरीद की दिल आज़ारी होगी, अगर नहीं गया तो उसे अफसोस होगा, दुख होगा। वो अपने 3 मुरीदेन खलीफे अपने साथ लेकर उनकी तरफ गए। अब जैसे ही उनके घर पहुँचे तो मुरीद के खुशी की इंतहा न रही। वो अपने आपे में समा नहीं रहे थे और उनका दिल चाह रहा था कि मैं पतंग की तरह उन पर कुर्बान हो जाऊं। हज़रत बैठे और उन्हें पानी पिलाया। अब मुरीद ने जब किचन में जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी खाने को नहीं था। अपनी बीवी से कहा, उसने कहा रात को बारिश हो गई थी, घर में कुछ भी नहीं है और हालत ये है कि पैसे भी नहीं है कि इस वक्त कुछ ले आए। अब मुरीद बहुत परेशान हुआ कि इतनी मिन्नत समाजत के बाद मुर्शिद घर पर आया है, बड़ी सादत की बात है और घर में कुछ भी नहीं है। अब किताब है लुत्फ़ुल लताइफ़ है, मीर अब्दुल हुसैन खान सांगी से ये रिवायत है। वो कहते हैं कि बीवी ने कहा कि एक हिंदू बनिया है, वो अक्सर मैं गुज़रती हूँ तो मुझे आवाज़ देता है और वो फ़रेफ्ता है मुझ पर, तो मैं इसकी दुकान पर नहीं जाती हूँ। अब मुर्शिद घर पर आया है, हालत ये है कि खाना ज़रूर खिलाना है, तो मैं उसके पास जाती हूँ, वो ज़रूर मेरा मदद करेगा मेरी। तो शौहर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि गलियों में पानी और कीचड़ है, तुम किस तरह जा सकोगी। उसे अपने कंधे पर बिठाया बीवी को और वो मुरीद उसके घर ले गया। अब सुबह सवेरे थी, दुकान खुली हुई नहीं थी। चूँकि दुकान और घर देहातों में आपस में मिले होते हैं, तो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। शौहर पीछे की तरफ कहीं बैठ गया। अब जैसे ही सुबह सवेरे उस बनिए ने, जो हसरत से उसे देखा करता था, दरवाज़ा खोला तो वो औरत उसके सामने थी। उस आदमी के खुशी की इंतहा न रही, मगर सबसे पहला सवाल ये किया कि इतने कीचड़ में और इतनी बारिश में तुम साफ़ सुथरी किस तरह मुझ तक पहुँची हो, क्या किसी शाही सवारी पर आई हो। तो उसने कहा कि इन बातों पर छोड़िए, मुझे कुछ सौदा चाहिए और मुझे ज़रूरत पड़ गई है। अब हिंदू बनिए का दिल ललचाया और उसकी तो हसरत थी कि इससे बात करे। तो उसने पूछा कि आखिर बताओ माजरा क्या है। उसने कहा कि माजरे को छोड़ो, मुझे सौदा दो। मगर वो हैरान था कि इस तरह साफ़ सुथरी होकर और सुबह सवेरे जो आना नहीं है, वक्त नहीं है। मगर पूछने पर फिर उसने बताया कि मेरा मुर्शिद आया हुआ है और हमने उससे वादा किया था कि हम उसे नाश्ता करवाएंगे, मगर घर में कुछ भी नहीं है। मैं अपने दिल के हाथों और मुर्शिद की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यहाँ आपके पास आई हूँ। हिंदू बनिए का दिल ललचाया कि तुम अपने मुर्शिद की खातिर अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, तो आखिर मुर्शिद कितनी बरकत वाला होगा। वो हैरान रह गया। रिवायत है कि सर पर हाथ रखने से बहन हो जाती है। उस हिंदू बनिए ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे बहन बनाया, दुकान खोलकर उसे सौदा सल्फ दे दिया। अब उसका शौहर फिर कांधे पर लेकर उसे आया और चूँकि देर हो गई नाश्ता बनाने में,
تو مرشد کو محسوس ہوا، خلیفین سے کہا، خلیفوں سے، بعد میں معلوم ہوا جب ناشتہ کر گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اتنی بڑی قربانی مرشد کے لیے دی ہے۔ تو حضرت نے اس وقت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا کہ تن جیسلمیراڑن جس، جیسلمیر کے ان عورتوں پر سلام ہے میرا کہ جے اللہ کارن لنڈیوں، یعنی اللہ کی محبت میں سرشار تھی، انہوں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ سکندن کے سید چوے کی نہ لگندن کس، ایسی عورتوں کو دنیا میں کوئی بھی انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ان کی عزت پائمال نہیں ہوتی۔ ہتب رہین رس ہتب گریوں ہو تکے، یہاں بھی وہ مزے کریں گی دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ جس سے محبت کی جائے، جس سے وابستگی ہو، ان کے حد سے اگر آگے بڑھ جائے تو آپ کو دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔